हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड का 16वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज लाया हूं, जो पिछले महीने 15 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दिया हूं। और जो कोई भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और ये झारखंड के लिए आगामी जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो आज का जो सीरीज रहेगा, आज जो रहेगा झारखंड के प्रमुख जितने भी लोकगीत जितने भी हुए ना झारखंड में, जितने भी लोकगीत हैं यहाँ पे देख लीजिए। जितने भी लोकगीत है उससे सारा क्वेश्चन आज करवाऊंगा, जितने भी पीवाई के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लोकगीत से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो आज का प्रैक्टिस सीरीज 16वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है। और मैंने 15 प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी करवा दिया हूँ, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। आपका ये वाला प्रैक्टिस सीरीज से झारखंड सामान्य ज्ञान मेरा प्ले लिस्ट में बना हुआ है, झारखंड सामान्य ज्ञान से। उसमें से टोटल इसका झारखंड का मैं अपना सामान्य ज्ञान से टोटल सारा क्वेश्चन पर टॉपिक वाइज टॉपिक्स करके पी वाई के करके मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा। तो मेरे चैनल को आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसका एक पहला प्रश्न करते हैं। चलिए, संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न में से लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। एक मिनट, इसका थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है, ठीक है। चलिए, तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है ढोर संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है, ठीक है। दूसरा है वीर सोरेन जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए, तो बताइए आप लोग को 1 से 2 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन आंसर बता देंगे। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मुंडा जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के या अवसरों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। आपको बताना है कि लोकगीत का अवसर जो दिया जाता है उसमें से कौन सा मिलान सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, पहला देखिए, लोकगीत इधर दिया हुआ है, लोकगीत है इधर है और ये अवसर है। तो देखिए, इसको आनंदी क्या बोलता है, आदंदी आदंदी किससे संबंधित वो बताना है, जापी किससे संबंधित वो समझाना, और जदुर किससे संबंधित वो समझाना। और नीचे ऑप्शन है, तो आपको बताना है मिलान करके कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है सही आंसर। तो चलिए, इसका सही देख लेते हैं। 2 का सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 का 2 का सी, 1 2 3, तो सब सही है। तो आनंदी कहाँ होता है, आनंदी विवाह के समय में क्या किया जाता है। जापी क्या है, शिकार संबंधित गीत है। और जदुर जो है ना वाहा पर्व से संबंधित है, ठीक है। तो ये होता है टोटल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीनों, ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हो जनजाति इनमें से कौन सा लोक गीत नया अनाज खाने के अवसर पे गाया जाता है। तो आपको बताना, हो जनजाति में यदि गांव के फसल जब उगाए जाते हैं तो नया खाना खाना जो खाया जाता है, तो उसमें वो लोग को क्या नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। पहला देखिए वाह, ऑप्शन नंबर नोम नामा, ऑप्शन नंबर हेरी और ऑप्शन नंबर कर्मा। तो आपको सही बताना है। हम लोग के भी घर में भी किया जाता है नया अनाज के जब आता है तो उस समय, तो इसको क्या कहा जाता है बताइए, हो में। तो चलिए, इसका सही आंसर हो में ये लोग हेरी के नाम से जानते हैं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हो में हेरी से, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हो जनजाति इनमें से कौन सा लोकगीत धान की, यहाँ अथवाई नहीं, यहाँ बुआई होगा, बुआई के समय गाया जाता है। तो आपको बताना, हो जनजाति में कौन सा गीत जब धान का बुआई किया जाता है तो गीत गाता है। तो वो लोग कौन सा गीत गाते हैं। पहला ऑप्शन देखो वाह, ऑप्शन में हेरी, ऑप्शन में से नोम नाम, ऑप्शन में कर्मा। तो कौन सा गीत वो लोग गाता है, आपको बताना है। तो चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, हो लोग में कौन सा, हेरी ही। तो हेरी ही लोग का सही जवाब हो जाएगा, हेरी ही लोग का गीत गाया जाता है, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संथाल जनजाति इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है। तो आपको बताया, संथाल जनजाति में कौन सा लोकगीत जब सरहुल पूजा जब खत्म हो जाता है तो बाद गाया जाता है। पहला ऑप्शन जतरा, ऑप्शन में कुरमा, ऑप्शन में धुरिया, ऑप्शन में असारी। तो आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर देख लीजिए, क्या आ जाएगा, जतरा। इसको जतर बोलते हैं, जतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जतर हो जाएगा इसका। लोकगीत बाद में गाते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6,
हो जनजाति इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? आपको बताना है। अब जतरा के बाद गाया जाता है, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा जतरा होगा ना, जतर लिख दिया है तो वहाँ इसमें हो जाएगा जतरा, ठीक ना। तो बाद गाने वाला गाना जतरा होता है, ठीक। इसमें चलिए, पहला ऑप्शन वाह, ऑप्शन नंबर कर्मा, ऑप्शन नंबर सी ढोरिया, ऑप्शन नंबर सी असारी। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मा। इसमें कौन सा लोग है जो जतरा के बाद गाते हैं? तो कर्मा गीत गाया जाता है बाद में, ठीक ना। चलिए, आपको फिर से मिलान करने वाला था एग्जाम में, जो आपका जेएसएससी जेपीएससी और भी जो इम्पोर्टेंट है, आजकल का पैटर्न बदल गया। आजकल का आपको इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी टाइप का मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आज जितना भी है ना, ये सारा मैंने PY की बेस पे लिया हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहला देखिए, सरहुल बसंत गीत से संबंधित है, जापा जंगल गीत से संबंधित है, वीर सोरेन विवाह गीत से संबंधित है, आदंदी शिकार से संबंधित है। आपको सही आंसर बताना है कि इसका सम्मिलित कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, नीचे 4 ऑप्शन है, तो आप लोग देख के बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग देख के बताइए। चलिए, इसका देख लेते क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सरहुल, सरहुल का क्या हो जाएगा? वसंत गीत है, ठीक है। दूसरा क्या है? 4। तो जापा, जापा का क्या? शिकार से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद वीर सोरेन, वीर सोरेन अभी बताए थे ना, वीर सोरेन किससे संबंधित? वीर सोरेन देख लीजिए, 2 से, मतलब जंगल गीत से संबंधित है। तो आनंदी जो बच गया, यह विवाह गीत से संबंधित है, ठीक। तो इस टाइप का आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर देखें कि डोमकच क्या है? पहला ऑप्शन है विवाह गीत है, ऑप्शन में जन्म संगार गीत है, ऑप्शन में फसल गीत है, ऑप्शन नंबर डी बाहा पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो आपको बताना है डोमकच क्या है। चलिए, तो डोमकच क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डोमकच। डोमकच में क्या होता है ना, महिला लोग जब, जैसे कि जब शादी हो जाता है गांव में, तो पुरुष लोग क्या करते हैं, सारा पुरुष बारात चले जाते हैं, तो महिला लोग क्या करती है, अपने से क्या करते हैं, घर में नृत्य करती है। और ये अडल्ट टाइप का माना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गाली गलौज का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए 18+ वाला गीत माना जाता है। तो गाली गलौज का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है डोमकच में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। जापी झारखंड शिकार के अवसर पर, तो शिकार के अवसर पर गीत कौन सा? जापी, ठीक है। तो प्रमुख लोकगीत है, आपको बताना है कि इस गीत में गाना सामान्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जापी क्या है? एक प्रकार शिकारी गीत है, और इसमें जब गीत गाया जाता है तो आपको बताना है सामान्य है सदा कौन सा जनजाति द्वारा यह गीत गाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर मुंडा जनजाति, ऑप्शन में उराव जनजाति, और ऑप्शन नंबर हो जनजाति। तो आपको बताना है ये वाला जापी जो नृत्य होता है तो कौन सा जनजाति द्वारा गाया जाता है। फिर से देख लीजिए, संथाल, मुंडा, उराव और हो। आपको सही आंसर बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, कौन सा? मुंडा। तो जापी नृत्य कौन सा? मुंडा द्वारा ये सब ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हो जनजाति में किस लोकगीत वसंत गीत के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है, हो जनजाति में बताना है कौन सा लोकगीत को वसंत गीत के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर वाह, ऑप्शन में जतरा जतर, ऑप्शन में धुरिया, और ऑप्शन में हेरी। तो ये प्रकार का गीत है, तो कौन सा गीत जाना जाता है ये बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जतर ही होगा। ये इसी टाइप का ही है। ऑप्शन नंबर बी जतर एक प्रकार का गीत ही होता है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लोकगीत से सारा करवा दे रहे हैं जितना आता है। निम्न लोकगीतों में उनके संबंधित जनजाति की संबंधित कीजिए। फिर देखिए, ऑप्शन टाइप का आपका एग्जाम जो है ना, आजकल का एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, तो ज्यादा इसी टाइप ऑप्शन टाइप करेगा। आपको सारा का जानना जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन देखिए, क्या बोलता है? आदंदी, ठीक है। आदंदी जो है पहला मुंडा से संबंधित है, ऑप्शन में हेरो संथाल से संबंधित है, डोर उराव से संबंधित है, अधूरिया हो से संबंधित है। आपको सही से संबंधित करके बताना है। चलिए, 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? 1 का पहला आनंदी, 1 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 का 1, तो आनंद मुंडा से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। फिर 2 का 4, 2 का 4 हो से संबंधित, मुंडा लोग हो से, हेरो से, ठीक है। उसके बाद 3 का 2, तो 3 का 2 डोर संथाल से, अधूरिया उड़ाव से, ठीक है। तो इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्न लोकगीत का मिलान करके जाने वाला अवसर बताना है। अब इसमें फिर मैंने गाए जाने वाले अवसर पे शांत करना है, आपको बताना है कौन कौन सा गीत कौन कौन सा समय गाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए को में देखिए डोमकच जो है प्रातःकाल के समय गाया जाता है। ऑप्शन में झूमर मध्य रात्रि के समय गाया जाता है। असरिया सोहराय के समय गाया जाता है और प्रातःकाल विवाह के अवसर में गाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, कब कब कौन सा गीत गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 12 का डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। को का क्या हो जाएगा 4। तो डोमकच क्या है, अभी बताए थे ना, अभी डोमकच जब स्त्री लोग मतलब कि पुरुष लोग चल जाता है तो स्त्री लोग क्या कहते हैं, बिहार वो गाती है। खो नंबर का 3, तो खो का क्या है सोहराय, झूमर क्या है सोहराय से संबंधित है, ठीक है। फिर गौ का 2, तो गौ का देखिए असरिया, असरिया कहा जाएगा मध्य रात्रि के समय का जाता है। प्रातः काल वाला प्रातः काल प्रदर्शन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन सा लोकगीत गान के जन्म के समय बताया है, तो बताना है जन्म के समय स्त्री द्वारा गाया जाता है। पहला ऑप्शन डायरी धारा, ऑप्शन में झंझाइन, ऑप्शन में कजली, ऑप्शन में ओंडी। तो बताना है जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है स्त्री के द्वारा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झंझाइन, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद करने क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है चिल्लाता है, तो चिल्लाता मतलब झंझाइन, तो ये सब याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु में देव स्थान में किया जाता है। आपको बताना है कौन सा लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है। पहला ऑप्शन है झाझर, ऑप्शन में उदासी, ऑप्शन में सी झूमर, ऑप्शन में डाय धारा। तो आपको बताना है 14 का सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाय धारा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाय धारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। इनमें से किस लोकगीत का गान वर्षा ऋतु में किया जाता है। आपको बताना है वर्षा ऋतु में किया जाता है, उसमें देव उत्थान में किया जाता है, इसमें से वर्षा ऋतु में। पहला है झाइर, ऑप्शन नंबर बी कजली, ऑप्शन नंबर पावस, ऑप्शन नंबर ओंडी। तो आपको सही आंसर बताना है 15 का। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कजली, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, रिविजन हो जाएगा आपका जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। इनमें से किस लोकगीत का गान विवाह के समय किया जाता है। आपको बताना है विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है वो बताना है, विवाह के समय किया जाने वाला। चलिए, तो पहला ऑप्शन देखो उदासी, ऑप्शन नंबर बी पावस, ऑप्शन नंबर सी ओंडी और ऑप्शन नंबर डी आरासी। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए सही आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओनली, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओनली, ठीक ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा सी नंबर ओनली, ठीक ना, ओनली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य गीत के जिसका गर्मी के समय गाया जाता है। तो कौन सा नृत्य मतलब गर्मी के समय गाने जाना नृत्य बताना है कि गर्मी के समय कौन सा नृत्य गाया जाता है। पहला है डोमकच, ऑप्शन में पावस, ऑप्शन में उदासी, ऑप्शन में झूमर। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका, ठीक ना, 17 का बताना है, ये 17 नंबर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या उदासी हो जाएगा, ये गर्मी के समय जो गाया जाता है। तो ऐसे भी याद है गर्मी, जब गर्मी रहेगा तो क्या हो जाएगा आदमी उदास, उसका मन क्या था उदास रहता है, तो याद करिएगा उदासी, ठीक है, गर्मी के समय गाने आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। देखें इनमें से कौन सा नृत्य गीत जिसमें क्या है गाना वर्षा ऋतु का प्रारंभ पे, वर्षा ऋतु का प्रारंभ में गाया जाता है। पहला ऑप्शन डोमकच, ऑप्शन में पावस, ऑप्शन में उदासी और ऑप्शन में अंगराई। तो आपको सही आंसर बताना है 18 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावस। पावस ऐसा नृत्य है जो गाना के प्रारंभ मतलब जब वर्षा ऋतु जब आता है तो उसका प्रारंभ में गाया जाता है। चलिए, तो ये इतना सारा हो गया। आप करते हैं झारखंड से लोक नाटक से। लोक नाटक से ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन आता है बनता है। तो आप करते हैं झारखंड में जितने लोक नाटक हुए उनसे क्वेश्चन, क्योंकि लोक नाटक से भी आता है जट जटिन ये सब जो होता है ना, भकुला भंगा जट जटिन समकचुआ, तो ये लोक नाटक से है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको सही मिलान करना, विशेषताओं के साथ मिलान करना है। पहला ऑप्शन देखिए, इस साइड लोक नाटक है, इसका विशेषता है। पहले देखिए भकुला भंगा भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर समा चकवा वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर गो कीर्तनिया जो है कृष्ण की लीलाओं को बताता था। आपको सही आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 1 का।
चलिए आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो कोका टू है भकुलाबंगा क्या है, वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाता है, ठीक है। फिर आ जाएगा खोका वन, तो समाचक्वा भाई बहन के जो प्रेम के बारे में बताता है। कीर्तनिया कृष्ण भगवान के लीलाओं का दर्शन बनाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से लोक नाटक प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों के द्वारा कब किया जाता है, कीर्तन श्रावण में कार्तिक माह में किया जाता है। तो श्रावण के कार्तिक महीना में किया जाता है लड़की के द्वारा। अरे कुंवारी लड़की करती है तो कौन सा नृत्य है, लोक नाटक। पहला ऑप्शन जट जटिन, ऑप्शन नंबर समाज चिकवा, ऑप्शन नंबर डोमकच और ऑप्शन नंबर डोमक। तो यह ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसका बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है जट जटिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर है जट जटिन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से किस लोक नाटक का प्रदर्शन जट जटिन अभी तुरंत बताए थे साथ किया जाता है, तभी तुरंत बताए थे भकुला बंगा, ऑप्शन नंबर समाज शिकवा, ऑप्शन नंबर सी कीर्तनिया, ऑप्शन नंबर डी डोमट। आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही क्या है, भकुला बंगा। ये लोक नाटक जट जटिन के द्वारा किया जाने वाला भकुला बंगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस लोक नाटक का प्रदर्शन कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष के सप्तमी के पूर्णिमा में बनाया जाता है। तो आपको बताना है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी, तो डेट भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछा जाता है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में कौन सा बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डोमकच, ऑप्शन नंबर कीर्तनिया, ऑप्शन नंबर समाज चकवा, ऑप्शन नंबर भकुला बंगा। तो आपको बताना है कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन मनाया जाने वाला कौन सा लोक नाटक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, हाँ 4 का सही आंसर बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, समा चकवा। क्या हो जाएगा, समा चकवा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नाटक का प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना मिट्टी का पात्र का प्रयोग कौन सा लोक नाटक में किया जाता है। पहला है समा चकवा, ऑप्शन में जट जटिन, ऑप्शन में कीर्तनिया, ऑप्शन में भकुली बंगा। तो बताना है इसका सही जवाब, मिट्टी का पात्र का किस में उपयोग किया जाता है। चलिए तो बताइए आप लोग जल्दी। तो क्या हो जाएगा इसका, समा चकवा, ऑप्शन नंबर ए आंसर समा चकवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समा चकवा लोक नाटक के दौरान अभिनय जो करने वाले अभिनेताओं के नाम के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है। अब चाहे नहीं सही है वो बताना है कि जब यह नाटक किया जाता है तो कौन सा सही नहीं है बताना। समा मतलब नायिका होता है, ऑप्शन नंबर चकवा मतलब नायक होता है, ऑप्शन नंबर सी चूर मतलब खलनायक होता है, और ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही मिलान क्या है, सही है। तो ये सही नहीं है, मतलब ये सही है। समा मतलब नायक होता है, चिका मतलब नायक होता है, और चूर मतलब खलनायक, ठीक है। ये सही मिलान नहीं है, ठीक है ना, सभी सही मिलान सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समा चकवा लोक नाटक के दौरान अभिनय करने वाले पात्र सांबा कौन होता है। आपको बताना है जो करता है, तो सांब कौन होता है ये बताना है। पहला भाई होता है, ऑप्शन में पिता होता है, ऑप्शन में पुत्र होता है, ऑप्शन में डी मित्र होता है। आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका देख लेते हैं क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है भाई होता है। तो सांब कौन होता है, उसका भाई होता है, ठीक। तो ये आप नृत्य पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस लोक नाटक का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली से किया जाता है। मतलब इसमें गीत भी होता है और उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, जवाब सवाल जवाब होता है। तो पहला ऑप्शन है समाज चकवा, ऑप्शन में जट जटिन, ऑप्शन में कीर्तनिया, ऑप्शन में भकुली बंका। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो जब प्रश्नोत्तरी जब किया जाता है तो इस तरह का कौन सा, ये हो जाएगा आपका भकुली बंगा। कौन सा, भकुली बंगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आपको वीडियो कैसे लगा, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह और भी अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डलाने की कोशिश करेंगे। तो आज का 16वां नंबर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज 7वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज में आते हैं। आपको इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट आएगा वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र एग्जाम में पूछे गए हैं